बहुत बहुत स्वागत है आपका डेन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। बोचहा उपचुनाव में आरजेडी की बम्पर जीत, बीजेपी के प्रत्याशी को 36,000 से ज्यादा मतों से किया पराजित। तीसरे स्थान पर रही वीआईपी उम्मीदवार रमई राम की पुत्री गीता कुमारी। कहीं खुशी कहीं गम, अमर पासवान के घर जश्न का माहौल, वहीं भाजपा कार्यालय में पसरा सन्नाटा। और खुलकर सामने आए भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा, जो देगा मान सम्मान उसका करेंगे समर्थन। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिहार की सियासत के धुन बन चुके बोचहा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी ने बड़ी जीत दर्ज की है। सुबह से जैसे जैसे राउंड की गिनती बढ़ती गई, आरजेडी अपनी बढ़त को मजबूत करती गई। अंत में 36,653 वोटों से अमर पासवान ने बड़ी जीत दर्ज की है। राजद को 48.52 वोट मिला है, जो उनके पिता दिवंगत मुसाफिर पासवान के बेटे से करीब 6% अधिक है। दिवंगत मुसाफिर पासवान को 2020 विधानसभा चुनाव में 42.6% वोट मिला था। खास बात है कि भूमिहार बहुबल इलाके में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। ब्रहर्सी समाज ने आरजेडी को वोट दे दिया, वहीं मल्लाहों ने भी मुकेश सहनी के अपमान का बदला ले लिया है। आरजेडी सिर्फ पहले राउंड में ही पीछे रही, इसके बाद उसकी बढ़त कम नहीं हुई। वहीं बीजेपी की बेबी कुमारी को 45,909 और आरजेडी के अमर पासवान को 82,562 वोट मिले हैं। वहीं वीआईपी की गीता कुमारी को 29,279 वोट मिले हैं। चुनाव में वैसे तो भाजपा की बेबी कुमारी, राजद के अमर पासवान और वीआईपी की गीता कुमारी समेत 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना था, लेकिन रिजल्ट पर पार्टियों के साथ दिग्गजों की निगाहें भी टिकी थी। मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में मतगणना को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसके लिए आरडीएस कॉलेज के मेन गेट, आरबीटीएस कॉलेज मोड़, इसके पिछले गेट, रामदयालु समेत अन्य जगहों पर ड्रॉप गेट भी बनाए गए थे। यहाँ एक पदाधिकारी के साथ 4 जवान की तैनाती की गई थी। भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। बिना जांच के किसी भी गाड़ी की एंट्री नहीं दी जा रही थी। जनता जो ठान लेती है उसको करके दिखाती है, और यह जो चुनाव हुआ है, आपको जनता की आवाज़ की चुनाव है और जनता ने यह कर दिखाया है। जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। एक नौजवान स्वच्छ छवि के लड़के को आगे बढ़ाने का काम किया है। जनता पूर्ण रूप से जानती है कि अब भ्रष्टाचारियों को कैसे एक ईमानदार छवि से तोड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल देख रहे हैं उसको, क्योंकि सभी लोग को सम्मान देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा जनता के बीच में कि हम नौजवान आपका सम्मान के लिए ही, आगे आपके अधिकार के लिए ही यहाँ पे आए हैं। और ख़ासकर मैं निवेदन करूँगा कि मेरे माध्यम से आज जो आपने बोचहा में यह कमाल करके दिखाया है, तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि हमारे माध्यम से ही ये सरकार में आप हम पे भरोसा जताते हुए पूरे बिहार में ऐसा समीकरण आप बैठाना काम करेंगे। विरासत बरकरार रही, उस पर क्या करेंगे? जी, इसके लिए तो मैं तमाम जनता मालिक को धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कहीं ना कहीं इतना बड़ा रण जो हमारे लिए तैयार किया गया था, तो उन्होंने ही इस चीज़ को धूमिल करके, ध्वस्त करके मुझे आज यहाँ विजय रथ पे मुझे बैठाया है। आप लगातार जनता में बने रहे हैं, इस पूरे जितना भी समर्थन आपको मिला, इसकी खास वजह आप क्या मानते हैं? जनता के बीच में समर्थन, क्योंकि मैं जनता के बीच में ही रहा हूँ। और लोग शहर से, गांव से शहर जाते हैं, लेकिन मैं शहर से गांव आया हूँ। तो ये बाबूजी की सीख रही है कि बेटा सामाजिक जीवन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार, सामाजिक जीवन, आप इसको जोड़ के चलें।
तो कहीं ना कहीं उनकी ये जो सीख है, आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। आज जनता के द्वारा भी जो मुझे मैंडेट दिया गया, इतना बड़ा मैंडेट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया है, तमाम जनता और जो हमें हमारे समर्थक हैं, हमारे वोटर्स हैं, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं निष्पक्ष यहाँ पे ईमानदारी के साथ आपके लिए काम करूँगा। जो मैंडेट आज आपको दिया है बोचहा की जनता ने, हर राउंड में आप आगे रहे हैं, जी। अब आगे आपकी क्या रणनीति है? जी ज़रूर, रणनीति यही है कि जनता के बीच में जाके जनता का समाधान, जो उनका जो परेशानियां हैं, उनके द्वारा ही पूछ के सामूहिक रूप से समाधान करने का रहा है। अमर जी, MY पार्टी से अब A to Z की पार्टी हो गई है, इसको कैसे कहां तक के लेके जाएंगे? ज़रूर, आज यहाँ पे जो समीकरण बैठा है, लोगों ने एक ईमानदारी के लिए एक नौजवान के प्रति इतना आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना विश्वास जताया। तो मैं आप लोग के माध्यम से उन तमाम जनता को भी कहना चाहूँगा कि यह भरोसा जताते हुए एक नौजवान और तमाम हमारी पार्टी में विश्वास जताएं, आपको मान सम्मान देने का काम हमारा है। सरकार आपकी नहीं है, जी। जो वादे अपने बोचहा की जनता से किए थे चुनावी सभाओं में, उन्हें पूरा करने में कितनी परेशानी आपको होगी, क्योंकि सरकार आपकी नहीं है? सरकार जो हमारे पास है अवेलेबल है। मैं तो आपको शुरू से भी, अभी इससे पहले भी कह चुका हूँ, जो पूर्व में जो यहाँ पे सत्र लगा, विधानसभा का सत्र लगा, सभी नेतागण यहाँ पे आए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिन जनता ने उन्हें जिता के आगे सदन तक भेजने का काम किया है और उन्होंने उस 10 दिन 15 दिन का दुरुपयोग करते हुए बोचहा विधानसभा में अपना जो काम किया है, यहाँ पे आके लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, मैं उन तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अब अपना विश्वास जताते हुए, जो आपने जनता के ऊपर भरोसा मतलब उन्हें बातें बताई थी, उसमें पुनः आपका योगदान करने का समय आ गया है। बोचहा से जीत बेशक राजद की हुई हो, लेकिन इस उपचुनाव का हीरो मुकेश सहनी को ही माना जाएगा। मुकेश सहनी ने इस उपचुनाव में एक नेता के तौर पर राजनीतिक पार्टियों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। बोचहा से राजद पहले नंबर पे रही तो भाजपा दूसरे नंबर पे रही, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी तीसरे स्थान पे है। कह सकते हैं वीआईपी हार गई, लेकिन मुकेश सहनी जीत गए हैं। यही वजह है कि परिणाम आने के बाद राजद से पहले वीआईपी के कार्यालय में मिठाई बांटी गई। भाजपा की हार का एक कारण वीआईपी भी रही। वहीं 10वें राउंड में पिछड़ने के बाद वीआईपी प्रत्याशी डॉक्टर गीता कुमारी आरएसएस कॉलेज से तेजी से निकल गई। उन्होंने चुनाव में संभावित हार को देखते हुए कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। क्या कहिएगा? एक मिनट इधर देखिए, मतदान क्या कहिएगा? से आप जा रही हैं, जो आए हैं, तो आप आपको भी मत मिला है, क्या लगता है? आपको भी मत मिला है, मिला है, क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? आपको भी मत मिला है, मिला है, कहाँ करे नहीं मिला है? जी, मिला है, मत मिला है, क्या कहिएगा? जितने मत मिला है उनके लेकर के क्या कहिएगा? उनको धन्यवाद देते हैं। आप जा रहे हैं, क्या लग रहा नहीं, है? हम आ रहे, तुरंत आ रहे हैं। जा क्यों रहे हैं? बोचहा विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के अमर पासवान ने बीजेपी की बेबी कुमारी को भारी मतों के अंतर से हरा दिया है। वीआईपी की गीता कुमारी ने भी 20,000 से अधिक वोट प्राप्त कर भाजपा का खेल खराब कर दिया। इसी के साथ ही बिहार की सियासत में नए सियासी खेल की चर्चा भी होने लगी है। दरअसल बोचहा विधानसभा सीट पर राजद की जीत के साथ ही पार्टी के स्पष्ट तौर पर यह मान लिया कि वर्तमान में जिस रणनीति पर राजद चल रहा है, यह उसकी जीत है। इतने भारी मतों से जीतने के बाद अमर पासवान के समर्थक गदगद है, एक साथ होली और दिवाली मना रहे हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग सेंटर के बाहर खूब ठुमके लगाए और आतिशबाजी की। अमर पासवान की जीत की खुशी में उनके कार्यकर्ता और समर्थक ने भी ढोल ताशों के साथ खूब ठुमके लगाए। काउंटिंग वाले दिन यानी आज अमर पासवान अपने पिता का हवाई चप्पल पहनकर काउंटिंग सेंटर पे पहुंचे। इतना ही नहीं, अपने पिता का कुर्ता और पजामा भी पहने नजर आए। अमर पासवान ने कहा कि पहली बार जब वह सदन में जाएंगे तो अपने पिता का ही धोती और कुर्ता पहनकर जाएंगे। अमर पासवान से बात किए हैं डेन न्यूज संवाददाता आमिर ने। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है।
उम्मीद था कि इतने वोटों से जीतेंगे? जी, पूर्ण रूप से विश्वास था पहले दिन से। जब जिस समय आपको जनता टिकट दिलवाती है तो पुनः आपके ऊपर पूर्ण विश्वास से दिलवाती है, और वही चीज़ हुआ। और इतने भारी अंतर से जो आज तक बोचहां विधानसभा में नहीं हुआ था, आज बोचहां की जनता ने वो मैंडेट देने का काम किया है। और पूर्ण रूप से यह जवाबदेही और पूर्ण रूप से मैं जनता का शुक्रिया करना चाहूँगा। पिताजी के ड्रेस में आए हैं आप? जी ज़रूर, उनके चप्पल पहन के आया हूँ फिलहाल तो, लेकिन मैं सदन में जब भी जाऊँगा तो धोती कुर्ता उनका पहन के जाना चाहूँगा, क्योंकि एक तरह से जनता ने उन्हें 5 साल का मैंडेट दिया था। और मैं कोशिश करूँगा कि ये शरीर अमर का होगा, लेकिन आत्मा सिर्फ और सिर्फ मुसाफिर पासवान जी की होगी। बोचहां की जनता को क्या कहेंगे? हाँ जी, बोचहां की जनता को क्या कहेंगे? तमाम जनता को मैं शुक्रिया करना चाहता हूं और सलाम करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतने भारी मतों से मुझ पर विश्वास जता के, मेरे परिवार पर विश्वास जताते हुए मुझे ये मैंडेट दिया। चप्पल भी आज पिताजी का पहन के आए हैं? जी जी ज़रूर। क्या कहेंगे? जी कहीं ना कहीं बहुत उनका जो भी रूप रहा है, जुड़ाव बहुत रहा है उनसे, तो हर एक चीज़ उनकी कीमती है मेरे लिए। आज वो हमारे बीच में नहीं है तो हर एक चीज़ उनकी कीमती है मेरे लिए। अमर पासवान को आप सुन रहे थे, जो कि 36,000 से ज़्यादा वोटों से विजयी घोषित हुए हैं। अमर पासवान को डीएम ने सर्टिफिकेट देके यहाँ से रवाना कर दिया है। फिलहाल देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। एक साथ होली और दिवाली मनाई जा रही है। इस वक्त हम मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद हैं और तस्वीरें देखिए, अमर पासवान को किस तरह से माल्यार्पण किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बोचहां की जनता है जो जीत का माला अमर पासवान को पहना रही है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से ये ऐतिहासिक जीत है। एक तरफा वोट अमर पासवान को यहाँ बोचहां की जनता ने देकर जिताया है, और उसको लेकर मतगणना केंद्र के बाहर होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। लोग डांस कर रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं। देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो करीबन 36,000 से भी ज़्यादा वोटों से अमर पासवान ने जीत हासिल की है, और एक रिकॉर्ड हो रहा है बोचहां में। उसको लेकर बोचहां की जनता खुशी मना रही है। ढोल बजाए जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, तो खुशी मनाई जा रही है। और इस अमर पासवान में सोचा भी नहीं हुआ कि इतने मार्जिन से वो जीतेंगे। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, न्यूज़, मुजफ्फरपुर। बोचहां विधानसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी जिला कार्यालय पर सन्नाटा पसरा रहा। जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में नेताओं की भीड़ नदारद रही। आपको बता दें कि इससे पहले हर चुनाव के मौके पर बीजेपी कार्यालय में नेताओं की गहमागहमी देखी गई थी, लेकिन इस बार भाजपा कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। उधर चुनाव के नतीजे आ रहे थे। जैसे जैसे भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी गिनती में पिछड़ रही थी, उसमें पूर्वानुमान लगाते हुए भाजपा नेता कार्यालय छोड़ निकल गए। बोचहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी अगर पीछे रह गई तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो कैंडिडेट वहां जीते हैं उन्हें व्यक्तिगत सहानुभूति थी, क्योंकि मुसाफिर पासवान जी का निधन हो गया था। और लोग यह भी सोच रहे थे कि मुसाफिर पासवान जी को उन्होंने 5 साल के लिए चुना है, और इस बीच में चुनाव हुए, उनका निधन हो गया, तो लोगों ने एक सहानुभूति वोट मिली। और कई व्यक्तिगत कारण रहे उसमें, मतलब खुल कर तो नहीं, मतलब यही कहा जा सकता है कि कई व्यक्तिगत कारण के कारण हम चुनाव में पीछे रह गए। सभी नेताओं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करती है वो ज़मीन स्तर तक काम करती है, लेकिन किन्हीं कारणों से जनता तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाया। और जनता को हो सकता है एक कारण ये भी लगा कि वो मुसाफिर पासवान या अमर पासवान को कई जगह, चूँकि वहाँ जानकारी के अभाव में भी लोगों ने एनडीए का वोटर समझ के उधर वोट उनको दे दिया। ये भी एक कारण हो सकता है। निषाद समाज को जोड़ने में विफल है सांसद अजय निषाद, ये लगता है? नहीं, हर समाज का वोट हमको मिला, और चूँकि लोगों को बरगलाया गया और लोग को सही जानकारी नहीं दे पहुंच पाई, यह भी एक कारण हो सकता है। गठबंधन ढंग का सही से पालन नहीं हुआ। आखिरी समय में नीतीश कुमार और जितन राम मांझी को उतारा गया प्रचार में। आज प्रचार क्या हुई? देखिए, मुख्यमंत्री जी का शेड्यूल जो होता है वो बहुत ही टाइट होता है। उतने व्यस्तम समय में भी उन्होंने बोचहां उपचुनाव में अपना समय दिया,
मांझी जी ने समय दिया, अन्य नेताओं ने भी समय दिया, और ऐसा कोई नहीं, गठबंधन धर्म का पूरी तरह से पालन हुआ है। और चुनाव में तो जीत हार लगी रहती है। हम वही भारतीय जनता पार्टी हैं कि 2 से 303 पर पहुँचे हैं। कभी जमानत जब्त हुआ करता था, आज हम 35,000 से ज़्यादा वोट लाए हैं। ऐसा बात नहीं है। अगर हम कहीं चूक हो गई, कहीं कोई चूक हो गई है, कहीं कोई कमी रह गई है, तो उसे पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बोचहां कि जितने वोटर चाहे हमें वोट दिए हों चाहे नहीं दिए, उन सब के साथ हैं। आज भी हमारी प्राथमिकता बोचहां का विकास होगा। वीआईपी को हटाना कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हुआ, तो वीआईपी को जितने वोट मिले हैं अगर उतने भाजपा को मिलते तो आज अब विजय। देखिए, अब भाजपा जो है अपने जो नियम कानून उससे समझौता नहीं करती। भाजपा ने मुकेश सहनी से विधान पार्षद और मंत्री तक का दर्जा दिलवाया, मंत्री तक बनाया, और उन्होंने भाजपा का ही देखिए कि जिस थाली में खाए उसी में छेद किए। और हम लोग 1 सीट के लिए या 100 सीट के लिए भाजपा का जो नीति और नियम और सिद्धांत है, एकात्म मानववाद है, ज़मीन तक हर व्यक्ति को, समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुँचे। और मुकेश सहनी उसके बिल्कुल परे थे। जिस विभाग का उनको मंत्री बनाया गया, जिसमें उसमें मल्लाहों का सबसे ज़्यादा कल्याण करना था, उन्होंने ओपन फॉर ऑल कर दिया। एक भी मल्लाह का उन्होंने सम्मान नहीं किया। हाँ ठीक है, आज वो निषाद समाज ने बढ़-चढ़ कर वीआईपी को वोट किया। अब तो जनता सर्वोपरि है, जनता का मैंडेट का हम स्वागत करते हैं। प्रत्याशी चुनने में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि चूक हुआ? देखिए, प्रत्याशी बेबी कुमारी जी यही प्रत्याशी थी, जब निर्दलीय लड़ी थी तो 25,000 वोटों से चुनाव जीती थी। भाजपा के टिकट पर भी 30,000 वोट दिया। हम थोड़ा पीछे रह गए, इसे पूरा करेंगे जल्द से जल्द। बोचहां विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार की जीत के बाद भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट भी खुलकर सामने आ गई। राजद की जीत में शामिल होते ही फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार सहित फ्रंट के अन्य नेताओं ने भूमिहार समाज को धन्यवाद देते हुए कहा कि समाज के लोगों ने राजनीतिक दलों को समझा दिया कि यह समाज किसी एक पार्टी का बपौती नहीं है। जहां मान और सम्मान मिलेगा, भूमिहार समाज उस दल का समर्थन करने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बोचहां तक ही सीमित नहीं रहेगा। बिहार ही नहीं है, पूरे देश में भूमिहार समाज एकजुट हो गया है। दर्शकों को बता दें कि इस फ्रंट के अध्यक्ष बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा है। हालांकि राजद की बोचहां में जीत के बाद फ्रंट की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश शर्मा मौजूद नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस नेता धर्मवीर शुक्ला जस्ट में जरूर शामिल रहे। आया है, यह परिणाम स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी से भूमिहार समाज की नाराजगी के कारण राष्ट्रीय जनता दल का जीत बोचहां में हुआ है भारी मतों से। हम इस जीत पर अमर पासवान को हृदय की गहराई से और समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई करते हैं, शुभकामना देते हैं, और अपने भूमिहार समाज के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के निवेदन पर, अपील पर, आग्रह पर ये समाज एकजुट होकर राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में वोट करने का काम किया। और हम यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल को मत करने तक ही राष्ट्रीय जनता दल थे, आरजेडी थे। अब हमारे समाज का कोई दल नहीं, कोई पार्टी नहीं, एक मोर्चा, एक संगठन, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट। आप बोचहां के चुनाव में भूमिहार समाज के बारे में लोग कहता था कि ये समाज किसी का नहीं सुनेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। लोग कहते थे कि जिस तरह बैंक को नहीं तौला जा सकता है, उसी तरह भूमिहार को एक नहीं किया जा सकता है। लेकिन बोचहां में भूमिहार समाज ने यह बता दिया कि भले बैंक नहीं तौलाए, लेकिन जब हमारे स्वाभिमान पर पड़ेगा, जब हमारे सम्मान पर पड़ेगा, जब हमारे अधिकार पर पड़ेगा, तो हम एकजुट होकर उसका जवाब देंगे। और ये बोचहां में भूमिहार समाज ने साबित किया है।
मित्रों, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। और समाज में न किसी जाति विशेष वर्ग से हमारा विरोध है। जहां इस समाज को सम्मान मिलेगा हमारा समाज वहीं जाएगा। और बोचहां के भूमिहार ने यह साबित किया है देश के पैमाने पर कि हमारी एकजुटता का दौर शुरू हो गया है। और आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, आने वाले दिनों में जितने भी सामाजिक परिवर्तन होंगे, आने वाले दिनों में बिहार के विकास में जो भी अहम भूमिका होगी उसमें भूमिहार का भूमिका नंबर 1 रहेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जातीय बात करती है। हम जातीय बात इसलिए करते हैं कि जब हम मजबूत होंगे, हमारे पूर्वजों ने पीछे के दिनों में 2 घर 4 घर किसी इलाके में होते थे, लेकिन उनकी मजबूती, उनका पराक्रम, उनका त्याग, उनका परोपकार उस इलाके का प्रतिनिधि, उस इलाके का नेता उन्हें बना देता था। हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान वर्ग जिस तरह बोचहां में अपना पराक्रम दिखाया है, अपना त्याग दिखाया है, अपना बलिदान दिखाया है, उसी तरह आने वाले दिनों में अपने पुरखों के विरासत को पुनर्स्थापित करने के लिए हर बलिदान करके और समाज का जो निचले पौधान का डोम और हलखोर जाति जिसे सबसे नीचे माना गया है, उसको भी जरूरत पड़ने पर यह भूमिहार समाज अपने आप को मजबूत करके गला लगाएगा। देखिए, फ्रंट ने अपने निर्माण के दिन से ही यह तय किया था कि जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। फ्रंट का सीधा निर्णय है, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। इसी पैरामीटर के तहत हम लोगों ने काम किया। और जो ये निकम्मी और बहरी सरकार बैठी हुई है कान में तेल डाल के, और जिसके दिमाग में ये बैठ गया है कि ये हमारा कहरिया बजनिया है, हम जब जहाँ चाहेंगे जैसे इसको मोटिवेट कर सकते हैं। और बार बार वही कहानी कि सीआर आया और उस डर से डर के लोग उनको वोट करता था। निश्चित रूप से फ्रंट ने यह तय किया कि अब हम अपनी शक्ति, अपनी हैसियत को, चूँकि ये उपचुनाव सामने आ गया फ्रंट के बनने के बाद, तो हम लोगों ने तय किया कि इसी चुनाव में इनको ये सबक सिखाया जाए कि फ्रंट की शक्ति क्या है, फ्रंट की हैसियत क्या है। और फ्रंट ने उस निर्णय को लेकर के बोचहां के आम आवाम के बीच और ख़ास करके भूमिहार भाइयों के बीच अपना काम किया डोर टू डोर। और वहाँ के लोगों ने, बोचहां के मतदाताओं ने, भूमिहार मतदाताओं ने भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट पर भरोसा किया। और उन सभी मतदाताओं को, भूमिहार समाज के सभी मतदाताओं को फ्रंट की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई कि आप सबों ने फ्रंट के निर्णय को स्वीकार किया और फ्रंट को वोट रूपी आशीर्वाद से सफल। आगे फ्रंट का बिहार की राजनीति में क्या सक्रियता देखने को मिलेगी? फ्रंट पहले ही बताया ना, फ्रंट ने तय कर लिया है कि हम जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ देंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो। एक तरफ जहां एक पार्टी आज एमएलसी चुनाव में हमें नेपाल के बॉर्डर से लेकर के झारखंड के बॉर्डर तक टिकट देने का काम किया, दूसरी तरफ उस दल से हमारे 3-3 लोग जीत के जाते हैं। तो कोई अगर एक कदम बढ़ाया है तो 2 कदम बढ़ाना भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का भी काम है। सामाजिक फ्रंट ने पहले जो निर्णय किया था उस निर्णय को कंटिन्यू करते हुए आगे भी जो दल हमें सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन चोरों के द्वारा दुकान या मकान को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। अब तो थाना के आसपास का भी इलाका चोरों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। शुक्रवार की रात चोरों ने ब्रह्मपुरा थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक पान मसाला दुकान का दरवाजा तोड़ कीमती पान मसाला पर हाथ साफ कर दिया। हैरान की बात तो यह है कि थाना के बगल में चोरी हो जाती है और थाना में तैनात पुलिस पदाधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लगती है। दुकानदार मनोज कुमार के मुताबिक दुकान में करीबन 25 लाख रुपए की चोरी हुई। फिलहाल थाने में मामला दर्ज होते ही पुलिस जांच में जुट गई है। रात्रि में दुकान पढ़ा के लगभग 10 बजे और 10 बजे के आसपास में ही निकल जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम रात को दुकान बंद करके चले गए। सुबह में आए हैं तो देखें कि ये ताला टूटा हुआ है। तो ताला टूटा हुआ है तो इसमें जो चोर जो है ना, मेरे पास बोरा में भी सामान रहता है, तो इसमें बोरा में भर के वो सारा सामान, जो कीमती सामान था वो ले गया है, जो कीमती नहीं था जैसे बिस्किट पानी नहीं था वो सब छोड़ दिया है, और बाकी सारा सामान बोरा में कस के ये ले गया है। और सबसे बड़ी दुख की बात है
कि यह बहुत बड़ा सेंसिटिव एरिया, मतलब ये कहने का मतलब है कि ये रिहायशी इलाका है, हॉस्पिटल है, बैंक है, सारा चीज़ यहाँ पे है। और मेन रोड, ये मेन रोड की तरफ से ये दरवाज़ा तोड़ा है, ताला नहीं तोड़ा है, ये दरवाज़ा तोड़ के ले गया है सारा, और बोरा में कस के ये चोर सामान ले गया है। कैसे जानकारी मिला आपको? कैसे जानकारी मिला है कि बोरा में मेरा सामान है, सामान गायब है, बोरा गायब है। उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि मेरा जो सामान नहीं है, उस हिसाब से कह रहे हैं कि बोरा गायब है। दुकान का जो टूटा है वो कैसे आपको जानकारी? हम सुबह में आए हैं तो देखे हैं ये टूटा हुआ है, मतलब सुबह में दुकान खोलने आते हैं ना, तो वही हम आए देखें कि ये ताला टूटा हुआ है। कितना का लमसम सामान ले गया होगा? अब लगभग आंकड़ा तो अब गणना करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना का ले गया। अंदाजा लगभग 25,000 से ऊपर का सामान मेरा ले गया है, महंगी आइटम ले गया, पान मसाला का है सामान। अब क्या हम बताएं आपको कि और कैश भी था? कैश तो हम लोगों के पास रहता नहीं है ज़्यादा, सामान रहता है, कैश तो थोड़ा सा रहता ही है, कोई डेली खरीदना है, डेली बेचना है। सामान स्टॉक था, लाए हुए थे मार्केट से, और बोरा में था, बोरा में पूरा लेके वो चला गया। मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड कार्यालय परिसर में शनिवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ मरवन जिला पार्षद संघ की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान प्रखंड और अंचल कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार, दाखिल खारिज में लूट खसोट समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर सभी ने जमकर नारेबाजी की। धरना के बीच में ही बीडीओ उज्जवल कांत ने पहुंचकर सभी की मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। क्षेत्र संख्या 21 के जिला पार्षद आसिफ इकबाल ने कहा कि जनता के मुद्दे को लेकर लोगों ने धरना दिया है, मांगों से संबंधित पत्र बीडीओ को सौंपा गया है। अगर अधिकारियों और कर्मियों का रवैया ठीक नहीं हुआ तो हम लोग जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। मौके पर जदयू नेता फौजी विमल कुमार, महंत मृत्युंजय दास, नागेंद्र गिरी, राजीव कुमार, गगनदेव चौहान सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, 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 मरवन की जनता जिंदाबाद, 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 आवाज जतो, आवाज जतो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्य 5 बिंदुओं पर मांग को लेकर आज धरना पर बैठे हैं, दिवसीय धरना पर बैठे हैं, क्योंकि कई दिनों से, कई महीनों से हम लोग सीओ, बीटीओ और एमओ से बात किए हैं, स्वास्थ्य विभाग से भी बात किए हैं। इन लोग अपने मतलब जो काम है, जो घुसखोरी है, उसमें कोई बदलाव नहीं ला रही थी। तो अंत में हम लोग को ये निर्णय लेना पड़ा है 1 दिवसीय धरना का। इस 1 दिवसीय धरना का मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहला जो है कर्मचारी द्वारा, राजस्व कर्मचारी द्वारा अवैध रूप से राशि लिया जा रहा है। जो 20 रुपये का रसीद की जगह पे 200 रुपया लिया जा रहा है। दाखिल खारिज में अगर 500 रुपया खर्चा है तो 5,000, यहाँ तक हम लोग को सुनने में आया है कि 30,000 40,000 रुपया तक की दाखिल खारिज का लोग फीस बनाए हुए। उसके बाद एमओ को, जो कई बार हमने एमओ से बात किया, उसमें देखा कि डीलर है, जो डीलर कहीं ना कहीं अनाज जनता को कम दे रहे हैं, और साल में 12 महीना होता है, जो 9 महीना ही अनाज देते हैं। मैक्सिमम जो बहुत अपने आप को ईमानदारी डीलर दिखाते हैं वो तो 10 महीना अनाज देते हैं, 2 महीना तो कम से कम खाई जाते हैं। इसको लेकर हमने एमओ से बात किया, एमओ ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। स्वास्थ्य विभाग पे भी हमने बात किया कि आखिर इतना दयनीय स्थिति आपके पीएचसी मरवन का क्यों है। तो कुछ दिन पहले आप लोग के सामने देखने को मिला होगा, बच्चा बदलने का नाम आरोप लगा, उसको लेके हम लोग ने पीएचसी से भी बात किया। आखिर आरोप कहीं ना कहीं गड़बड़ी है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो फिर स्वास्थ्य विभाग की भी स्थिति वही है। आगे क्या रणनीति जी? आगे की राजनीति ये 15 दिन का हम लोग ने सीओ को टाइम दे रहे हैं, बीडीओ को टाइम दे रहे हैं, सारे विभाग को टाइम दे रहे हैं, 5 विभाग को। अगर 15 दिन में इन लोग अपने स्टाफ को, कर्मचारी को, अपने जो घुसखोरी को बंद नहीं करते हैं, तो हम लोग 15 दिन के बाद आंदोलन को तेज करते हुए तालाबंदी करेंगे, और उससे भी काम नहीं चला तो ये रूप बड़ा रूप लेगा। एमडीडीएम कॉलेज के संस्थापक महंत दर्शन दास की 127वीं जयंती शनिवार को मनाई गई, जिसकी शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर कन्नुप्रिया ने इनकी मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर किया। प्राचार्य डॉक्टर कन्नुप्रिया ने कहा है कि जिस वक्त स्त्रियों को घर से निकलने पर पाबंदी थी, उस वक्त महंत दर्शन दास ने महिला शिक्षा का अलख जगाया था। कई शिक्षण संस्थान में जमीन देकर, राशि देकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और खासकर एमडीडीएम कॉलेज की इन्होंने स्थापना कर स्त्री शिक्षा के प्रति अपनी सजगता और कृत संकल्पता दिखाई। इनके जीवन से हमें प्रेरणा लेते हुए यह सीखना चाहिए कि भले ही हम आधुनिक चीज़ों की हमें कमी रह जाए, परंतु शिक्षा में कोई कमी ना रहे।
को प्राप्त थी उन औरतों को जो एक खास वर्ग से आती थी, लेकिन उस ज़माने में उनकी सोच इतनी आधुनिक थी तो हम सोच सकते हैं कि वो उस ज़माने में के होकर भी आधुनिक व्यक्तित्व वाले विचार वाले व्यक्तित्व थे वो। जहाँ की जानकारी मैंने प्राप्त की कि वो एक बहुत ही ऐसे घर से बिलोंग करते थे जो साधारण घर था, और कहा जाए तो गरीब घर से थे और साधारण घर से थे, जहाँ वो उनकी खुद की शिक्षा वो अधूरी थी और बहुत ज़्यादा शिक्षित न थे। लेकिन इस कारण भी हो सकता है कि यह भी वजह रहा हो कि वो शिक्षा के महत्व को समझे और अपनी तो शिक्षा उन्होंने पूरी नहीं कर सकी उन्होंने, लेकिन दूसरों को शिक्षित बनाने का एक मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। शनिवार को चतुर्भुज स्थान मंदिर रोड में संकट मोचन हनुमान मंदिर में भव्य हनुमान जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम मुख्य पुरोहित पंडित गजेंद्र मिश्रा द्वारा भगवान को दूध, दही, घी, शक्कर से स्नान कराकर नया वस्त्र, फल फूल से महाश्रृंगार किया गया। उसके बाद लोक गायिका रागिनी देवी, प्रेमी देवी के द्वारा भजन कीर्तन किया गया। जब लोक गायिका सुमन ने संकट हरने वालों को हनुमान कहते हैं तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। जब लोक गायिका सुमन ने कहा कि संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। अंत में महाआरती का प्रसाद का वितरण किया गया। हनुमान मंदिर के संरक्षक अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि रामनवमी के बाद उनके परम भक्त का जन्म दिवस आया है तो स्वयं भगवान राम भी इस अवसर पर आनंदित और प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम सभी को संकट हरने वाले हनुमान की उपासना निरंतर करनी चाहिए, जिससे राम की भक्ति प्राप्त होती है। आज मंदिर रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पर हनुमान जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम गजेंद्र मिश्र पुरोहित जी के द्वारा भगवान का महाश्रृंगार, नया वस्त्र दिया गया और भगवान का पंच तत्वों से स्नान कराकर फूल का श्रृंगार किया गया और यहाँ पर महिलाओं के द्वारा भगवान का आरती और भजन गाया गया है और सभी लोगों से ये अनुरोध किया गया है कि भगवान संकट मोचन सभी का संकट दूर करे और सभी को, जो अभी 2 साल से हम लोग कोरोना से पीड़ित थे, वो कोरोना हम लोगों का दूर हो जाए। यही मंगल कामना के साथ हनुमान जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाएगी। शनिवार को एल.एन. मिश्रा कॉलेज के BBA 2019-2022 सेशन के छात्रों के द्वारा खबरा स्थित एक निजी विला के सभागार में A to Z कंसल्टेंसी के तत्वावधान में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपनी प्रस्तुतियां से समा बांध दिया। विद्यार्थियों ने गीत गाकर और मनमोहक नृत्यों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। A to Z कंसल्टेंसी के निर्देशक रजनीश सिंह ने कहा कि छात्रों के बीच इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से उत्साह मिलता है। अन्य शहरों की तरह चाहते हैं कि अपने शहर मुजफ्फरपुर के सभी छात्र आगे बढ़े और जहां तक सहयोग होगा मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। आज स्टूडेंट ऑफ एल.एन. मिश्रा के सारे स्टूडेंट हैं, जिसमें BBA 2019-22 सेशन का लड़का और लड़की, जो हम लोग फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज किए हैं खुद से फार्म विला में। और यहाँ का आज प्रोग्राम है, मीन्स खाना, डांसिंग, नाचना और उसके बाद सिंगिंग भी है। और मेरे सारे BBA 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट मेरे यहाँ हैं और मेरे एक स्पॉन्सर जो कि अनीस भैया A to Z कंसल्टेंसी से भी, उनका भी हम लोग के साथ सहयोग है। क्या कुछ कार्यक्रम इसमें आयोजित? मेरे यहाँ आज डांसिंग प्रोग्राम है और सिंगिंग कार्यक्रम है और म्यूज़िक भी है। साथ ही साथ हम लोग गेम का भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें किसी बच्चों का नाम नहीं है, हमें जिससे मन उसे ऑटोमेटिकली बुला रहे हैं, वो सामने आकर कुछ परफॉर्म कर रहा है, लाइक कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बता रहा है, कुछ अपने बारे में डिस्कशन हो रही है, कोई डांस प्रोग्राम है, कोई सिंगिंग कर रहा है। क्योंकि ये हमारा एक तरह से फेयरवेल पार्टी है, विदाई समारोह, जो रिटायरमेंट पार्टी बोलते हैं उसको, तो उसके कारण। और साथ में हम लोग जो व्यवस्थापक में हुए प्रिंस प्रणव, आदित्य रंजन, निखिल गौरव, आयुष राज और ऋषभ कश्यप, साथ ही साथ हमारे भैया जो हमें सबसे ज़्यादा सहयोग किए हैं। यहाँ एल.एन. मिश्रा के जो BBA के फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उन्होंने अपने सारे बच्चे मिलके एक फेयरवेल का पार्टी का ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें मैंने स्पॉन्सर किया, उनका सहयोग किया। मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे मुजफ्फरपुर या बिहार के छात्र हैं वो अब अपने आप को डेवलप कर रहे हैं
अपने ये सारी चीज़ें जान के अच्छा लगता है अपने। तो हमारा काम है कि हम इन सारे छात्रों को इसमें सहयोग करें। हम चाहते हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर, हमारे बिहार के छात्र बढ़े, उसमें A to Z कंसल्टेंसी उनका हमेशा सहयोग करते रहेगा। हमारा जो A to Z कंसल्टेंसी है वो आपको एडमिशन्स के रिगार्डिंग जैसे BTech, BBA, MBA, MCA वगैरह का एडमिशन्स प्रोवाइड करवाती है ऑल ओवर इंडिया में। तो हमारा बस यही सिद्धांत है, ये लोग हमारे पास आए कि भैया हमारा फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो हमने उनमें इसमें सहयोग किया और इसमें डांसिंग, सिंगिंग और गेमिंग का कुछ प्रोग्राम रखा गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज़ परिवार को इजाजत। नमस्कार।